नवंबर 2022 एक टूल लॉन्च होता है। कोई नहीं जानता था कि ये सिर्फ एक चैटबॉट नहीं बल्कि ये एक रेवोल्यूशन का पहला कदम था। सिर्फ 5 दिन में इसको 1 मिलियन यूज़र मिल गए और 2 महीने में 100 मिलियन। और अभी के टाइम की बात करें तो 900 मिलियन वीकली एक्टिव यूज़र हैं। मतलब दुनिया का हर 8वां इंसान चैट जीपीटी यूज़ कर रहा है। लेकिन यहाँ एक बात है जो कोई नहीं बोलता। इस दौड़ में कुछ लोग जीते और कुछ इंडस्ट्रीज पूरी की पूरी ख़त्म हो गई। आज हम बात करेंगे उन इंडस्ट्रीज़ की जो चैट जीपीटी ने डिस्टर्ब कर दी, रियल डाटा के साथ। और सबसे इम्पोर्टेंट, अब आगे क्या होगा। पहले थोड़ा कॉन्टेक्स्ट लेते हैं। चैट जीपीटी लॉन्च हुआ नवंबर 2022 में। इसके पहले भी एआई था लेकिन इतना एक्सेसिबल कभी नहीं था। कोई भी कहीं भी बिल्कुल फ्री में प्रोफेशनल लेवल का काम करवा सकता था। ओपन एआई की रेवेन्यू एंड ऑफ 2025 तक $20 बिलियन से ऊपर पहुंच गई और 2026 में उन्होंने $122 बिलियन का फंडिंग राउंड क्लोज किया। जेपी मॉर्गन, गोल्डमैन और वॉल्ट डिज्नी तीनों से ज़्यादा वैल्यूएशन। ये सिर्फ एक कंपनी नहीं, ये एक इकोनॉमिक फोर्स है। तो ये फोर्स किस पर गिरी? कौन से लोग, कौन सी इंडस्ट्रीज सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुए, इस पर बात करते हैं। तो पहली इंडस्ट्री थी कंटेंट राइटिंग एंड कॉपी राइटिंग। एक रिसर्च फर्म ने 5 मिलियन फ्रीलांसिंग जॉब्स का एनालिसिस किया अपवर्क पर। एज अ रिजल्ट, चैट जीपीटी आने के बाद राइटिंग जॉब्स में 33% की गिरावट आई। 33% मीन्स हर 3 राइटिंग जॉब्स में से एक जॉब गायब। सोचो, एक एसईओ ब्लॉग लिखने के लिए कोई $200 देता था एक राइटर को। आज वही काम चैट जीपीटी 10 सेकंड में करता है, फ्री में। बेसिक कॉपी राइटिंग, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, सोशल मीडिया कैप्शन, ये सब अब ऑलमोस्ट फुली एआई पावर्ड हो चुका है। कंपनीज जैसे ड्यूलिंगो ने पब्लिकली अनाउंस किया कि वो कॉन्ट्रैक्टर की जगह एआई यूज़ करेंगे। बज़फीड्स, स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड, कुछ बड़े मीडिया ब्रांड्स ने अपने राइटर्स की छटनी शुरू की और एआई कंटेंट शुरू किया। नंबर 2 पे है ट्रांसलेशन इंडस्ट्री। एक एकेडमिक रिसर्च में शॉकिंग डाटा आया। फ्रीलांस ट्रांसलेटर की अर्निंग सिर्फ चैट जीपीटी 3.5 आने के बाद 29.7% से ड्रॉप हो गई, ऑलमोस्ट 30%। वही काम जो एक ट्रांसलेटर 2 दिन में करता था, चैट जीपीटी 2 मिनट में कर देता है। ट्रांसलेशन जॉब अपवर्क पर 19% से ज़्यादा नीचे आई है। अब पूरी ट्रांसलेशन इंडस्ट्री ख़त्म हो गई क्या? तो ऐसा नहीं है। हाई लेवल लिटरेरी ट्रांसलेशन, लीगल डॉक्यूमेंट, इमोशनल कंटेंट के लिए अभी भी इंसान चाहिए। लेकिन एंट्री लेवल ट्रांसलेशन का मार्केट प्रैक्टिकली ख़त्म हो चुका है। नंबर 3 पे आती है कस्टमर सर्विस। आपने क्लैरिन का नाम सुना होगा, एक बाय नाउ पे लेटर कंपनी। इन्होंने एक बोल्ड क्लेम किया। उसका एआई चैटबॉट 700 कस्टमर सर्विस एजेंट्स का काम अकेले कर रहा है। 700 जॉब्स, एक चैटबॉट। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की रिसर्च के मुताबिक स्ट्रक्चर और रिपीटेटिव टास्क वाली जॉब पोस्टिंग चैट जीपीटी के आने के बाद 13% नीचे आई है। कॉल सेंटर्स, हेल्प डेस्क, रिजर्वेशन एजेंट्स का काम एआई वॉइस बोट्स और चैट बोट्स ये काम इतनी इफ़िशिएंटली कर रहे हैं कि कंपनीज इसको ह्यूमन से रिप्लेस करना फाइनेंशियली ज़्यादा समझदारी वाला डिसीजन मान रही है। बट वेट, कुछ चीज़ें बड़ी भी हैं। तो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। अगर सिर्फ डूम और ग्लूम होता तो ये वीडियो आधी होती, क्योंकि डेटा का दूसरा साइड भी है। उसी रिसर्च में जो हमें बताया, उसमें वीडियो एडिटिंग प्रोडक्शन जॉब्स 39% से बढ़ी। चैट जीपीटी आने के बाद ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जॉब्स भी बढ़ी, वेब डेवलपमेंट जॉब्स भी बढ़ी। क्यों? क्योंकि एआई ने कुछ काम आसान किया तो डिमांड बढ़ गई। एक इंसान जो पहले 5 वीडियो एडिट करता था, अब 15 कर सकता है एआई टूल्स की हेल्प से। तो कंपनीज ज़्यादा कंटेंट बना रही है, इसलिए ज़्यादा एडिटर्स चाहिए। शॉपिफाई का सीईओ टोबी लुटके ने अपनी कंपनी को एक मेमो भेजा और उस मेमो में लिखा था, पहले प्रूव करो एआई ये काम नहीं कर सकता, तब नया हायर करेंगे। ये सुन के डर लगता है ना, लेकिन इसका मतलब ये भी है जो लोग एआई के साथ काम करना जानते हैं उनकी वैल्यू एक्सपोनेंशियली बढ़ गई है। तो सवाल ये है, अब क्या होगा? मैकेंसी की रिपोर्ट कहती है 70% एम्प्लॉय बिलीव करते हैं कि एआई उनके 30% से ज़्यादा काम को चेंज करेगा, लेकिन 30% से नहीं चेंज करेगा। लेकिन हिस्ट्री ने एक बार फिर से दिखाया है, टेक्नोलॉजी ने कभी सिर्फ जॉब्स ख़त्म नहीं की, उसने नई जॉब्स बनाई हैं जो पहले एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। 1990 में इंटरनेट आया, लोगों ने सोचा प्रिंटर्स का काम ख़त्म। आज डिजिटल मार्केटिंग एक $multi-trillion इंडस्ट्री है। 2007 में स्मार्टफोन आया, कैमरा कंपनीज डरने लगी। आज फोटोग्राफर होना एक फुल टाइम करियर है, कंटेंट क्रिएटर के रूप में। चैट जीपीटी से एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियर बने, एआई कंटेंट स्ट्रेटेजिस्ट बने, एआई ट्रेनर, एआई ऑडिटर, एआई टूल्स कंसल्टेंट। ये जॉब 5 साल पहले एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, लेकिन अब करती हैं। हार्वर्ड की रिसर्च कहती है एनालिटिकल, टेक्निकल, क्रिएटिव काम की डिमांड 20% बढ़ गई है चैट जीपीटी के आने के बाद। जो लोग सिर्फ रेपिटेटिव काम करते थे वो रिप्लेस हुए हैं। जो लोग सोचते हैं, क्रिएट करते हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं, उनकी डिमांड हमेशा बढ़ी ही है।
तो दोस्तों समरी ये है, चैट जीपीटी ने उन इंडस्ट्रीज़ को हिट किया है जो रेपिटेटिव प्रेडिक्टेबल काम करते थे। कंटेंट राइटिंग, ट्रांसलेशन, बेसिक कस्टमर सर्विस, ये सब बदल गए। लेकिन अपॉर्चुनिटी भी है उनके लिए जो इवॉल्व करने के लिए रेडी हैं। एआई को एनिमी मत समझो, इसको अपना सुपर पावर बनाओ। और अगर आप सोचते हैं कि आपका काम एआई रिप्लेस कर सकता है, तो आज ही एक काम करो, एआई को यूज़ करना सीखो, क्योंकि आपको एआई रिप्लेस नहीं करेगा, आपको वो इंसान रिप्लेस करेगा जो एआई यूज़ करना जानता है। ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट में बताओ, और अगर आप चाहते हो कि हम स्पेसिफिक इंडस्ट्री का डीप डाइव करें तो वो भी लिख दो। लाइक करो, सब्सक्राइब करो ब्रेनफुल इनसाइट पर। मिलते हैं अगली वीडियो में।